हरे राम। श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। निषाद को अकेला आया देखकर सुमंत्र हाँ राम, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घोड़े ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहै निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर बिरह पीरे उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ जोरे। आढ़की परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की। घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु वैदेही, हिकरि हित हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति किमि किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं
जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बश, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध लई रथहि निषादा, होहि छन ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होते दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बाधि बर बीरु कहाई, चलेउ समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर
पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीढ़ी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुखहि अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उरे अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमन हूँ पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आव हृदय पचिताई, अवध काह में देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय।